अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप यू आर डूइंग वेल एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ एक और नए इंटरेस्टिंग बुक के साथ आई हूँ, बट बिफोर दैट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, बिकॉज मेरे पास सब्सक्राइबर्स अभी तक आए ही नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं। खैर, आज जो किताब मैं लेकर आई हूँ आपके साथ, ये मेरी पहली किताब है इस ऑथर की और इसकी मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी है, बहुत कुछ सुना है, लेकिन ये मेरी पहली किताब थी और ये मैंने विद द हाइप, जितनी हाइप थी इस किताब की उस हिसाब से पढ़ा था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग में जितनी हाइप उसकी है उतनी ज़्यादा मुझे इतनी अट्रैक्ट नहीं की जितनी करनी चाहिए, बट है बहुत अच्छी स्टोरी है, नो डाउट। मतलब ग्रिपिंग स्टोरी है, आपको जो है ना ऑन द टोज रखती है और आपको लगता है कि मतलब इसको नहीं पढ़कर हम कुछ मिस आउट ज़रूर कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ कॉलिन हूवर की जो नई किताब अभी रिलीज़ हुई है, रिमाइंडर्स ऑफ हिम। ठीक है, अव्वल तो ये किताब मिलना ही बहुत मुश्किल काम था। इसकी वजह ये है कि ये मॉन्टलेक की पब्लिशिंग है और ये अमेज़ॉन के साथ रिलेटेड है, तो इनकी जो प्राइसिंग है वो मुझे बड़ी ट्रिकी लगी थी और ये काफ़ी महंगी थी ऑब्वियसली, बट इतनी कोई ख़ास अंदर प्रिंटिंग थी नहीं जैसे मतलब मुझे एज्यूम किया गया था। और एक्चुअली आई विश कि मुझे हार्ड कवर मिल जाती, बट खैर जो मिल गया मिल गया। स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी जो है वो ग्रिपिंग बहुत है, बट स्टोरी बेसिकली जो मेन दो कैरेक्टर्स हैं वो हैं कैना, और जो मेल कैरेक्टर है वो है लेजर। ठीक है, और स्टोरी बेसिकली जो प्लॉट है वो ये कि एक सैड सी लड़की होती है, वो अचानक से एक सोसाइटी में आती है और फिर उसे एक लड़का फ़ौरन पसंद आ जाता है पहली ही मुलाकात में, और ऐसी कोई क्लिकनेस होती है कि आप सोच नहीं सकते। रोमांस इसमें बड़ा कूट कूट के भरा हुआ है और मैंने असल में बहुत अरसे के बाद रोमांस पढ़ा था तो मुझे बड़ा अफेक्ट किया है। ठीक है, मुझे वाकई ऐसे लगा कि हाँ रोमांटिक है ये नोवेल। ठीक है, अच्छा 14 चैप्टर्स तक आपको कुछ पता नहीं चलता कैना की बैकग्राउंड क्या स्टोरी है, वो सस्पेंस जो है वो क्रिएट किया जाता है। ठीक है, मुझे सिर्फ एक शिकायत थी इस बुक के साथ, वो ये थी कि जो मतलब नॉर्मल क्या होता है कि आप एक स्टोरी में अगर जब इतनी सस्पेंस आप डाल रहे हैं तो वो फिर आप एकदम से नहीं थ्रो आउट करते, लेकिन इस स्टोरी में क्या होता है कि बिल्कुल लास्ट सीन में जब लास्ट चैप्टर्स में एकदम से स्टोरी डाल दी जाती है जैसे हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में हुआ करता है, तो वो चीज़ मुझे अजीब सी लगी। बाकी बहुत अच्छी स्टोरी है। ठीक है, और ये जो सैड सी लड़की आती है वो जो है ना लेजर उससे अट्रैक्ट इसलिए होता है क्योंकि वो एक अजीब सी वाइब लेकर आती है अपने साथ और दोनों में बड़ा इमीडिएट कनेक्शन होता है। बाद में पता चलता है जी वो एक जेल से रिलीज़ होके आती है और बेसिकली अपने बेटे को बेटी से मिलने आती है। वो उसने अपने बॉयफ्रेंड के जो एक्स बॉयफ्रेंड होता है जो मर जाता है और जिसके मरने की वजह से वो प्रिजन में होती है, वो बेटी से मिलने आती है। वो बेटी होती है वो लड़के के पेरेंट्स के पास और उन्होंने काइंड ऑफ टेक्निकली उसको हड़प लिया होता है उससे जब वो जेल में होती है, क्योंकि वो 5 साल के लिए जेल जाती है, नहीं बेसिकली 7 साल के लिए जाती है, लेकिन आई थिंक गुड जो बिहेवियर होता है उसकी वजह से वो 5 साल में रिलीज़ हो जाती है। एंड सो एंड सो फोर्थ। उस लड़की के बारे में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जो सबको पता होती हैं, और लेजर के बारे में भी उसे पता नहीं होता, उसे बाद में एहसास होता है कि वो लेजर उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो कि पता नहीं उसका नाम मैं भूल गई हूँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड होता है। ठीक है, और ये लेजर ही होता है जो कैना को लोगों की लाइफ में एडजस्टेबल बनाता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो लड़की इतनी बुरी नहीं थी जितना सब लोग उसको अज्यूम कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है, अगर इंसान देखना चाहे तो उसे बहुत कुछ मिलेगा इसमें। इसके अंदर एक ट्रैजिक स्टोरी के साथ साथ रोमांस भी है
इसके अंदर सस्पेंस बहुत है। इसके अंदर एक वो चीज़ दिखाई है कि कैसे अगर रिश्ते अगर सही निभाए जाएं, इवन इफ़ अगर उसमें नेगेटिविटी हो, उसमें कोई कमियां हों, और फिर भी आप उसको लॉयली निभाएं और उनको जो है ना कोई बैड जो है ना किसी बुरे उसमें ना डालें, तो बच्चों पे कैसे असर रहता है, उनकी लाइफ कैसी रहती है, उनकी सेटिंग कैसी होती है, वो सारा कुछ दिखाया है। और उसके साथ साथ आई थिंक माफ़ करने का जो एक एलिमेंट दिखाया है कि मतलब उनके बेटे की मौत हो जाती है, वो ये समझते हैं कि इनकी बेटी ने वो लड़की ने मार दिया होता है, कैना ने। बट बेसिकली अगर आप उसकी जब रियल स्टोरी पर आपको पता चलेगी तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो उस लिहाज से बहुत अच्छी स्टोरी थी। मैं इसको 100% रेकमेंड करूँगी। मैंने इसको आई थिंक 3.75 स्टार्स दिए आउट ऑफ 5 क्योंकि इतनी जो हाइप है ना, उतनी ज़्यादा कोई इतनी ख़ास है नहीं स्टोरी, बट ये कि इट इज़ अ गुड इनफ स्टोरी। ऐसी नहीं है कि बिल्कुल टाइप है। कॉलिन हूवर ने लिखी है और ज़ाहिर है दुनिया उसको पसंद करती है, तो कोई वजह होगी कि पसंद करती है। मुझे इसका स्टाइल बड़ा अच्छा लगा है। अगर ये कोई क्राइम स्टोरी लिखती है, विच इज़ आई थिंक वेरिटी इसने लिखी है, मैं वो पढ़ने वाली हूँ, तो बहुत अच्छी सस्पेंस क्रिएट करेगी, बिकॉज इसने इसमें बहुत सस्पेंस क्रिएट करके रखा हुआ था और आखिर तक रखा हुआ था, विच वॉज स्ट्रेंज। और या मुझे सबसे ज़्यादा मैंने आई थिंक रिलेट कैना से किया है, नॉट जस्ट बिकॉज वो लड़की थी, बट बिकॉज कैना के कैरेक्टर्स में बहुत एक ना वो दिखाया है जो बहुत प्यारी चीज़ थी कि एक चीज़ थी जो वो किसी रिश्ते को जो ना बांधना नहीं चाह रही थी अपने साथ। उसने कोई फोर्स नहीं किया, वो अपनी चीज़ को एडमिट कर रही थी, अपने गिल्ट को उसने एडमिट कर लिया था, और वो ये जानती थी कि मतलब उसने कुछ गलत किया है या नहीं किया है, जबकि वो एक्चुअली इन द सेंस अगर देखा जाए तो उसने गलत नहीं किया था इतना सब कुछ, जितना उसने अपने आप को सज़ा दे दी थी। बट बहुत ही अच्छे तरीके से उसका कैरेक्टर दिखाया है, और वो जितना अपने अंदर सारा कुंडा लेकर जाती है। सबसे बड़ा एलिमेंट जो इसमें होता है वो ये कि जो वो लेटर्स लिखती है, वो लेटर्स किसको लिखती है, जो बंदा मर जाता है उसके को वो लेटर्स लिखती है, और लेजर वो लेटर एक पकड़ लेता है और उसको फिर हैरत होती है कि ये उसको लेटर लिखती है। तो यस, ये एक चीज़ थी, और स्कॉटी नाम था उसका, ठीक है। तो स्कॉटी को वो लेटर लिखती थी, और वो लेटर्स बड़े खूबसूरत लेटर्स हैं, ऐसे जैसे वो जीते जागते इंसान को लेटर लिख रही है। तो बहुत अच्छी कहानी है, ज़रूर पढ़ें। अगर आपने पढ़ी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि आपको कैसी लगी, और मेरे रिव्यू के बारे में भी कुछ कमेंट्स लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अच्छी किताब के साथ फिर आऊँगी आपसे मिलने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।